हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे झनक की। झनक वापस आ गई हैं बॉस हाउस में और क्यों? क्योंकि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो बहुत अहम है और वो उन्हें बतानी है। झनक एक बात बहुत सही कहती है कि मेरे साथ जो हुआ है वो मैं इस दुनिया में किसी और के साथ नहीं होने दूँगी। तो भई क्या नहीं होने देंगी? और झनक जो है ना ब्लास्ट करती हैं अनिरुद्ध पे कि वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली हैं। तो चलें इस पे बात करते हैं। तो झनक जो इतना ज़्यादा अनी पे मतलब उसकी एक तरफ से जो चीज़ें हो रही थी उसकी वजह से उसने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली और आज उसको अनिरुद्ध के घर आना पड़ा है और जहाँ वो बता रही है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। जहाँ तक हम जानते हैं, हमें पता है कि क्या हुआ था पास्ट में ऐसा जिसकी वजह से वो चीज़ हो सकती है और अनिरुद्ध ही उसका बाप है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या होगा आगे? कितना ड्रामा होने वाला है और इस पे क्या बोलोगे आप? एक तरफ मुझे लगता है कि शी कुड बी टेलिंग द ट्रूथ, मगर एक तरफ मुझे ये भी लगता है कि देयर कुड बी समथिंग बिहाइंड दिस एक्यूजेशन। मतलब कुछ और हो सकता है, स्टोरी में कोई ट्विस्ट हो सकता है। मैं मानती हूँ जो श्रीनगर में हुआ था वो इम्प्लाई उस तरीके से किया था कि वहां पे कुछ हुआ है। हमें दिखाया नहीं है या हमें उस तरीके से बताया नहीं है कि उनके बीच कुछ हुआ था उस रात को, बट इम्प्लाई जरूर हुआ था कि ये आपके ऊपर है, आपको कैसे लेना है आप ले लो। बट प्रॉब्लम क्या आ जाता है ना, अगर उस रात कुछ हुआ था, देन व्हाई वाज जनक पुशिंग अनिरुद्ध टुवर्ड्स अर्शी? उसको तो पता है ना क्या हुआ था, तो वो तो वही चाहेगी कि अनिरुद्ध उसके साथ रहे। व्हाई वाज शी सो एडमेंट ऑन अर्शी दीदी से शादी करो, अर्शी दीदी से शादी करो? अनिरुद्ध को तो छोड़ो, एटलीस्ट ही वाज अंडर मेडिकेशन, वो बहुत ज्यादा उसके इन्फ्लुएंस में थे, मगर उसको तो पता है ना, वो तो अपने होश में थी। I really feel like the makers have no clue as to what is happening या what they want to show. बट ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा उस चीज को लेके सरप्राइज थी, कंफ्यूज थी। ऐसा लग रहा था एक सेकंड के लिए कि ये कहाँ से आ गया, कैसे हो गया कि शी इज प्रेग्नेंट, ये हाउ इज इट इवन पॉसिबल? बट हाँ, लाइक यू सेड, वी नो व्हाट हैपेंड। श्रीनगर में जो हुआ था, इट हैज बीन इम्प्लाइड इन दैट वे, बट लेट्स सी क्या होने वाला है। अनिरुद्ध को तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसको 440 वोट का झटका दिया है, एंड डजंट लुक लाइक दैट ही इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट सो सून। और जिस पोजीशन में आज वो है, वो दोनों जहाँ पे है, जो इनकी एक इक्वेशन है, वहां से तो लगता ही नहीं है कि अनिरुद्ध इतनी इजीली मान जाएंगे। और ऑब्वियसली उनको भड़काने के लिए और झनक के खिलाफ खड़े रहने के लिए इतने ज्यादा लोग हैं। तो देखते हैं क्या होने वाला है। अगर वाकई में झनक प्रेग्नेंट है तो आई डोंट नो हाउ द मेकर्स आर गोइंग टू ब्रिंग दिस ट्रैक टू कंप्लीशन। मतलब क्या करेंगे, किस तरीके से प्रूव करेंगे, क्योंकि मैं एक व्यूअर होके उतना कन्विंस नहीं हूँ इस चीज को लेके कि ऐसा भी अभी होने वाला है। फॉर मी इट फेल्ट लाइक दिस वाज जस्ट अ वे ऑफ ब्रिंगिंग हर बैक इनटू द बोस हाउस। क्योंकि अगर वो मुंबई में रहती है और उनका एक सफर वहां पे शुरू हो जाता है, तो फिर जो ड्रामा इनका चलता है, हाँ, जितना ड्रामा इनका बोस हाउस में चलता है, वो कहाँ से लेके आएंगे? एंड दे, फॉर देम ऑल दीज कैरेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, राइट? सो मुझे लगता है कि दिस इज द वे ऑफ ब्रिंगिंग हर इनटू द बोस हाउस, एंड दैट इज व्हाई द प्रेगनेंसी ट्रैक हैज किक स्टार्टेड। तो देखते हैं। एनीवेज़ मुझे लगता है कि इट्स पॉसिबल क्योंकि जब ये मैं देख रही थी पूरा वो जो उनका श्रीनगर में हुआ था और जिस तरह से चीज़ें हमें पूरी तरह से वहाँ नहीं दिखाई थी क्योंकि वो झनक जाती है एग्ज़ाम देने नाश्ता करा के अनिरुद्ध को, उसके बाद का वो पूरा दिन का उन्होंने कुछ नहीं बताया कि उनकी कन्वर्सेशन क्या हुई। उन्होंने नेक्स्ट डे ही दिखाया कि जनक को लेके अनिरुद्ध आ गया है और वहाँ पे जिस तरह से अनिरुद्ध जब वो चीज़ नहीं करता है, जो उसने वहाँ किया था और जिस तरह से उसने बोला भी दूसरे दिन कि मुझे याद है रात की हमारी बात हो गई थी, तो अब उस पे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुमने वादा किया था। तो इसका मतलब है उन्हें रात का याद है मतलब वो होना शायद ना याद हो लेकिन उनको उनकी कन्वर्सेशन याद है और फिर उसके बाद जिस तरह से वो वहाँ बदले थे तो झनक को भी एक चीज़ हुई थी कि ये यहाँ डिफरेंटली क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली ड्रामा तो बहुत होने वाला है। अनिरुद्ध आसानी से तो नहीं मानने वाला है कि ये उसका बेबी है क्योंकि अभी जिस तरह से वो
आदित्य पे बार-बार चीज़ें डाल रहा है, वो जिस तरह से जनक और आदित्य को जोड़ रहा है, तो वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा, लेकिन जिस तरह से जनक ने बोला है, उस तरह से तो जनक डेफ़िनेटली प्रूव करके ही रहेगी कि ये बेबी यानी का है, क्योंकि उसने बोला जो मेरे साथ हुआ है, वो मैं दुनिया में किसी और के साथ नहीं होने दूँगी। क्योंकि उसके खुद के बाप ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी माँ मर गई, तो बहुत सारी हमने जो कन्वर्सेशन आज के एपिसोड में भी देखी जिस तरह से रही, तो बातें बड़ी-बड़ी हुई हैं, तो आसान तो होने नहीं वाला है ये कुछ भी। आप कुछ कहना चाह रहे हो? जी, मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा फ़नी लगा व्हेन आई सॉ दिस अपकमिंग ट्रैक वाला ग्लिम्प्स इज़ दैट जिनके बीच में सही से बात नहीं होती, स्पेशली उस दिन के बाद जब से जनक को पुलिस स्टेशन से जब रिहा हुई थी फॉर अ क्राइम दैट शी डिड नॉट कमिट, उसके बाद से इनकी ढंग से एक प्रॉपर कन्वर्सेशन तक नहीं हुई है एंड नाउ she is coming and announcing that you are the father of my child. That's why it makes me feel कि this is the writer's way of making sure that जनक को कैसे भी करके वापस से भोज फैमिली में लेके आना है और वहां पे ही हमको ड्रामा चाहिए. We don't want the other drama. We don't want the drama that she is going to be a successful person in her life or soar high और उनका एक करियर बने, वो उनका नाम हो, ऐसी चीजें हमको नहीं चाहिए. How do we bring our audience to accept this without questioning? So this is the easiest way. If she is pregnant, then obviously it's only Anirudh's baby. It can't be anybody else's. इतना तो हमको पता है. तो how do you convince the audience? It is so hard to convince myself as a viewer कि ये कैसे हो गया, ये कहाँ से आ गया, ये out of the blue. कल तक वो वहां बैठ के ऑडिशन कर रही थी and suddenly she is there in Bose house. मुझे तो यही लग रहा है कि the only purpose of this kind of a twist was to make sure that she reaches Bo's house and the drama continues over there. ये आप वो ना मेकर की उससे सोच रहे हो, मगर आप अगर कैरेक्टर की बेस पे सोचो, तो जनक कभी भी ऐसे फ़ज़ूल चीज़ लेके नहीं आ सकती है। वो कभी भी एक इस चीज़ के लिए नहीं आएगी और आके इतनी बड़ी बात कभी भी नहीं बोलेगी। वो तो इस घर से बिल्कुल ही बाहर रहना चाहती है। हाँ, वो जो आप बोल रहे हो कि अरे वो नहीं हो सकता, मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे वही पल पे लगा था कि यहाँ कुछ तो हुआ है, क्योंकि जिस तरह से वो दोनों करीब आए थे, एक बार जो वो सो गए थे, फिर उसके बाद वाला था जहाँ वो उसे हग वगैरह करता है, वो एक अलग पार्ट था और उसके बीच में वो ड्रीम दिखाया गया जो कि जनक और अनिरुद्ध का जो सुहागरात टाइप का। तो आप उससे गेस कर सकते हैं कि ये दोनों बहुत करीब आ गए थे और यहाँ कुछ भी हो सकता है बिकॉज़ ही वाज़ वो बहुत ज़्यादा उसके लगा हुआ था कि बस जनक तुम मेरे पास ही रहो, वो बार-बार हग करना चाह रहा था वो ये, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और वो लीगली उस टाइम मैरिड भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे। बट हाँ, मोमेंट में कोई भी बह सकता है और जब आपको पता है कि आप मैरिड भी हैं, क्योंकि वो इससे पहले भी जब बारिश में वो लोग रहते हैं, वो तब भी ये बात लाता है कि हम एक रात के लिए तो हस्बैंड वाइफ थे ना, मतलब उसके अंदर की वो ख्वाहिश वहाँ दिख रही थी बट वो वहाँ होती नहीं है क्योंकि जनक कहती है, ये गलत है और ये वाले टाइम पे वो भी बह गई थी, तो हो सकता है और उसके बाद भी उन्होंने एपिसोड में उन लोगों की कन्वर्सेशन नहीं दिखाई, उन्होंने डायरेक्ट उनको यहाँ कलकत्ता में दिखाया। तो जहाँ तक मैं इन मेकर्स को देख रही हूँ, ये लोग बहुत लूप होल्स ऐसे छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। अभी भी जब वो रात भी अगर आप देखो जब यहाँ पे इनकी फाइट हुई है, जब झनक वहाँ से चली गई है सब कुछ बोल के कि ठुकराया एंड ऑल, उसके बाद कुछ नहीं दिखाया, ना ही अर्शी का कन्वर्सेशन, ना ही कुछ और फिर डायरेक्ट दिखाते हैं सुबह वो लोग जा रहे हैं, अनिरुद्ध नॉर्मल है मतलब आपका कुछ रिएक्शन नहीं आया, इतना इंसल्ट आपको करके गई हैं अनिरुद्ध का कुछ नहीं दिखाया। हमने पास में भी अनिरुद्ध को देखा, जब भी उन लोगों का हुआ है, अलग-अलग उनके रिएक्शंस दिखे पर यहाँ छोड़ते जा रहे हैं, हर चीज़ छूट गई है, एक बारी खत्म हो गई, छूट गई और उसको बार-बार ला नहीं रहे। तो ऐसा लग रहा है अभी सारा कुछ यहीं एक साथ लाके आहिस्ता-आहिस्ता खोलेगा जो चीज़ें रह गई थी। अब जिस तरह से झनक वापस आई है तो डेफ़िनेटली बहुत सारे क्वेश्चन अनिरुद्ध और झनक के बीच होने वाले हैं, जो वहाँ ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं मुंबई में, वो यहाँ हमारे सर पे फोड़े जाएँगे। तो बहुत सारा ड्रामा रखा हुआ है, जो वहाँ जवाब नहीं मिले और यहाँ मिलेंगे। तो मुझे तो एक पल को यकीन है और बहुत स्ट्रॉन्गली यकीन है कि वहाँ कुछ हुआ है और झनक को जहाँ तक मैं कैरेक्टर को समझती हूँ, वो कभी भी झूठ करके कुछ भी नहीं लेगी। जिसने अपना हक तक नहीं लिया अनिरुद्ध से, वो आके इतनी बड़ी बात नहीं कह सकती है। तो लेट्स सी क्या होता है, बात करने बैठे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। एनीवेज़ अगर आपको हमारा डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें, तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए और देखते रहें झनक ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय-बाय। Hi, this is Ashi Singh and you're watching me on Glitz Vision USA.